नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे ये आपका पॉलिटी का घटना चक्र चल रहा है जो कि अभी लेटेस्ट आया है 2023-24 के लिए। तो आप देखेंगे कि RO 2023 जो कि आने वाला है, वहाँ पर दोस्तों पॉलिटी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम ये पॉलिटी का घटना चक्र है, इसको कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस इसमें क्या है। तो भारत का संवैधानिक विकास दोस्तों, इसको हमने कर लिया है। आज हम जो करने वाले हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, एक एक करके ये हमें सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो है संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सभी को देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये आपका हो जाएगा संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक एक करके हम थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं। वन मिनट जी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। भारत के संविधान के लिए लिखा हुआ है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों अगर आपसे पार्टी पूछे तो स्वराज पार्टी 1934 में, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति पूछे तो MN राय होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेंगे। तो अगर आपसे पार्टी पूछ रहा है कि पहली बार संविधान सभा का निर्माण का विचार किस पार्टी के दिमाग मतलब आपका प्रस्तुत किया था, तो दोस्तों स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न, देखेंगे दूसरा प्रश्न है, अगर मान लो व्यक्ति पूछ दे आपसे, वही प्रश्न है, लिखा हुआ है दोस्तों, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में मतलब किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों उसमें जो व्यक्ति था वो था MN राय, और ये भी 1934 में ही किया था। तो ध्यान रखेंगे, व्यक्ति पूछेगा तो हमें MN राय हो जाएगा, लेकिन पार्टी पूछेगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं स्वराज पार्टी। फिर से नंबर थर्ड देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दोस्तों किस में रखा गया था। तो ये प्रस्ताव क्रिप्स मिशन में रखा गया था, जो कि आया था 1942 में दोस्तों, पहली बार। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण जो करेगी वो एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं ये आपका। और युद्ध के पश्चात मतलब जो, लेकिन हाँ ये कंडीशन था कि युद्ध के पश्चात किया जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो संविधान का निर्माण मतलब एक सभा का गठन किया जाएगा, ये वाली बात थी। अब देखेंगे यहाँ से फिर से प्रश्न पूछ लिया है प्यारे दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसके संदर्भ में बताइए, कथनों पर विचार करना है आपको। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। दोस्तों नामित सदस्य होंगे नहीं प्यारे दोस्तों, जो प्रांतीय विधानसभाएं यहाँ से तो होंगे निर्वाचित, ध्यान से सुनेंगे। और जो देसी रियासतें थीं वहाँ से होंगे नॉमिनेटेड। तो ध्यान रखेंगे, निर्वाचित कहाँ से थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि निर्वाचित थे आपके, तो आपके प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आएंगे। लेकिन आपका जो आपकी रियासतें होंगी प्रिंसली स्टेट, वहाँ से क्या होंगे आपके नामित होकर आएंगे। दूसरा देखेंगे, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि हस्ताक्षर करे। ये बात ठीक है दोस्तों। कुछ ये भी एक अधिकार दिया गया था, मान लीजिए कि कोई राज्य या प्रांत संविधान से खुश नहीं है, मान लीजिए कि वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो संविधान बनाया गया, तो ब्रिटेन के साथ वो अलग से संधि कर सकता है। ठीक है, ये वाला प्रावधान था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, क्योंकि सही पूछ रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे आप इसका। देखिए क्रिप्स मिशन में क्या क्या था आखिर यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है,
क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान थे, इनको थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। तो दोस्तों पहली बात तो ये थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है जी। संविधान में दोस्तों लिखा हुआ प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होंगे, जबकि देशी रियासतों से नामित सदस्य होंगे। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। यदि कोई प्रांत दोस्तों नया जो आपका संविधान है स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, तो वह अलग संघ या अलग पृथक संविधान बना सकेगा, तथा यह भी अधिकार है कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ क्या कर सकता है, अलग से संधि हस्ताक्षर कर सकता है। ये सारे के सारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा या परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। दोस्तों 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था संविधान सभा में। संविधान सभा, ये संविधान सभा हुआ तो जितने भी इसमें प्रतिनिधि थे, ठीक है, 389 टोटल प्रतिनिधियों की संख्या रखी गई थी, उनमें से एक को चुना जाना था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या मिलकर एक प्रतिनिधि को चुनेगी, ध्यान रखेंगे। यही बात लिखा हुआ है इसमें। अगला देखेंगे भाई, नेक्स्ट। इनमें से पूछ रहा है कि भाई ये बताइए जो कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में, जिसके माध्यम से भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, उसका कौन सदस्य नहीं था। दोस्तों इसका सदस्य जो है विलियम वुड नहीं थे। ठीक है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स तो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर इसके क्या थे, सदस्य थे, याद रखना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना है कि कई बार पूछ लेता है। देखो जैसे मान लो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं, जो इसके अध्यक्ष थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर देखेंगे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ठीक है। पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे, जो कि इंग्लैंड में बैठता था। एवी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे, नौसेना में। तो याद रखेंगे, तीनों को मैच द फॉलोइंग दे सकता है। संविधान सभा का गठन दोस्तों किसके माध्यम से हुआ था, तो ये लिखा हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। क्रिप्स मिशन नहीं, जो हुआ था वो किससे हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर देख लीजिए ये है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, उन्नीस सौ 46 में अंतरिम सरकार में दोस्तों कार्यपालिका परिषद के आप देखेंगे उपसभापति कौन थे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो सभापति या फिर जो मेन वो बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, यानी कि जो प्रधानमंत्री भी दिया गया था इनको। अंतरिम सरकार का गठन दोस्तों 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, ठीक है, कार्यकारी परिषद का उपसभापति, ठीक है, और आप देखेंगे विदेश मंत्रालय मिला था, ध्यान रखेंगे। ये सारा का सारा दे रखा है। 24 अच्छा अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुई थी दोस्तों वो हुई थी 24 अगस्त 1946 को, लेकिन गठन जो हुआ था देख सकते हैं 2 सितंबर 1946 को हुआ था। दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न है प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, इनमें से कौन सा दोस्तों अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है। तो आप देखेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, सी राजगोपालाचार्य थे, ठीक है, आपके शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। इस तरफ देखेंगे जगजीवन राम श्रम मंत्रालय दिया गया था इनको। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनको भी मंत्रालय दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक बार इसको यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। तो गठन हो गया आपका इसमें, सी राजगोपालाचार्य शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, एस राधाकृष्णन अंतिम सरकार में थे ही नहीं। ठीक है ना। उसके बाद अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुई है, अभी मैंने बताया था 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई थी, लेकिन गठन जो हुआ था वो 2 सितंबर को हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बेबेल योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपको पता है कि 1945 में आई थी। चलिए थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, बेबेल योजना कब आई थी, 1945। ठीक है। बेबेल योजना के अनुसार दोस्तों लिखा हुआ कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी।
ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें ये बोला गया था कि भाई हिंदू और मुस्लिमों की जो सदस्य कार्यकारी परिषद जो होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बराबर हो गई उसमें। लेकिन बेबेल का विचार था, ऐसा कारण दिया है कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। नहीं नहीं दोस्तों, ये एकदम जो है गलत है। यानी कि इसका जो है ना, आप देखेंगे कि ए तो सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, कारण गलत है। यानी कि कथन सही है, कारण गलत है, सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर 1945 में बेबल योजना आ गया था, देखेंगे, ठीक है, लंदन से उन्होंने लिखा हुआ है। इसमें बोला था कि ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात करने का कुछ प्रस्ताव रखा था उन्होंने। देखो देखेंगे बेबल योजना का नाम सार्वजनिक किया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? बोला गया था कि भाई देखो, ठीक है, हिंदुओं बराबर होने चाहिए परिषद में। वायसराय कमांडर इन चीफ को छोड़कर, एक तो वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। शीघ्र ही शिमला सम्मेलन में बुलाया जाना था, ठीक है। युद्ध के पश्चात भारतीय द्वारा खुद संविधान बनाया जाना था। ये सारे के सारे प्रावधान थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसका उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसका उद्देश्य कहीं भी देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ नहीं करना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, जिसका विभाजन रुक सके, यानी कि ऐसा कुछ नहीं था इसमें। संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताना है आपको, ठीक है। संविधान सभा के बारे में बताइए कौन से कथन सत्य हैं। सत्य पूछ रहा है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत है दोस्तों। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने चुना था। जनता इसमें डायरेक्ट वोट नहीं की थी। बहुदलीय निकाय पर आधारित था, बिल्कुल ठीक है। इसमें बहुत सारे दल लड़ रहे थे, अनेक समितियों के माध्यम से काम करती थी। प्रारूप समिति, झंडा समिति, कई सारी अनेक समितियाँ थी। तो प्यारे दोस्त 3 और 4 यानी कि सी इसका आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो ये वैसे भी यूपीएससी ने पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखेंगे, इसी प्रकार का फिर से प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संविधान सभा का गठन राज्य विधानसभाओं, ठीक है, सभाओं का निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। तैसे ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित थी, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अनेक दलों ने इसमें शामिल हुए थे दोस्तों, और आप देख सकते हैं अनेक समितियों के माध्यम से काम करती थी। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम है, फिर से बताइएगा आपको। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो पहला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है, गलत है। बहुदलीय संरचना पर मतलब देखेंगे नहीं थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। कई समितियों के माध्यम से काम करती थी दोस्तों, डी भी ठीक है। यानी कि ए और डी इसमें ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी। तो नॉर्मल आपका देखेंगे अगला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताना आपको। यहाँ पर देखेंगे इसमें बड़ी संख्या में दोस्तों समितियों की मदद से काम किया गया, ठीक है। उनमें महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, बिल्कुल ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो, ठीक है, एंग्लो इंडियन, पारसी, इनके लिए क्या लिखा गया था? यहाँ पर देखेंगे पारसियों के सभी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि था, ठीक बात है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर, नहीं नहीं प्यारे दोस्तों, ये गलत है एकदम, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। वैसे भी कुछ लोगों को मताधिकार, मत देने का अधिकार था, सीमित मताधिकार बोलते हैं उसको, लिमिटेड वोट राइट। केवल और केवल जो लोग टैक्स देते थे, जो कि आपके जमींदार होते थे, जो कि साहूकार होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, वही शिक्षित होते थे, ये लोग देते थे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। देख भी सकते हैं, वही सेम है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये केवल संपत्ति कर और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रदान किया गया था, ठीक है जी। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हाँ जी, यहाँ पर आएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था दोस्तों? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, गलत है। आगे देखते हैं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, इसके द्वारा, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखा हुआ है, प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? उस प्रांत के लोगों द्वारा, सीधे निर्वाचन द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। दोस्तों जनता ने, देखो ये अप्रत्यक्ष क्यों था? क्योंकि जो पीपल थे, इन्होंने किसको चुना था?
जो आपका स्टेट लेजिस्लेशन था उसके सदस्यों को, और इन्होंने चुना था संविधान सभा को। तो इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। तो ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है जी। अगला देखेंगे 16वां प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया। ठीक है, चुनाव कैसे हुआ। जनता, सीधे जनता द्वारा नहीं, कांग्रेस नहीं। यहाँ पर देखेंगे सब भारतीय राज्यों के शासकों नामांकन द्वारा नहीं, प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है जी, डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न फिर से देख लीजिए, अस्थायी अध्यक्ष कौन था। देखो स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आगे देखेंगे सेम है। किसने की थी, यहाँ पर लिखा हुआ संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। प्रथम बैठक की अध्यक्षता, प्रथम बैठक पहले तो कब हुई थी, 9 दिसंबर में हुई थी दोस्तों 1946 को। इसी दिन संविधान सभा का गठन हुआ था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों क्या है, इस टाइम पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, नॉन परमानेंट कह सकते हैं। ठीक है, और इनको किस आधार पर चुना गया था, फ्रांसीसी प्रथा के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, फ्रांसीसी प्रथा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एज की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का उद्घाटन लिखा हुआ, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सेम आ गया, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष वही थे। हाँ ठीक है, आगे देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया। दोस्तों दिसंबर में ही चुन लिया गया था। ठीक है, आपका देखेंगे, हाँ दिसंबर 1946 में ही चुन लिया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर को चुना गया था, ध्यान रखते हैं 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर। जो सेकंड बैठक थी 1946 को चुना गया था, सेकंड बैठक में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है संविधान सभा की निर्मात्री सभा के दोस्तों अध्यक्ष, फिर से अध्यक्ष पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 40। ठीक है 24, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। अब ध्यान से सुनेंगे, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत है ये। ठीक है, मनोनीत नॉमिनेटेड। ठीक है, उपसभापति, तो देखो सभापति पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, या स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो। लेकिन दोस्तों अगर उपसभापति पूछेगा तो ध्यान से देखेंगे, फ्रैंक एंथोनी दोस्तों ये थे। ठीक है, फ्रैंक एंथोनी इनको, और किसके द्वारा इनका नॉमिनेशन, क्या लिखा हुआ है, मनोनीत मतलब क्या होता है, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड, तो नॉमिनेटेड बाय दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा इनका चुनाव को क्या किया गया था, नॉमिनेशन, याद रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले क्या है, स्थायी उपाध्यक्ष हैं। ये स्थायी ध्यान रखेंगे, देखो ये तो आपके अस्थायी उपाध्यक्ष बोल सकते हो फ्रैंकलिन, लेकिन स्थायी H.C. मुखर्जी हैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आप एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भाई, संविधान सभा दोस्तों, इसके हम अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष। अगर हम अध्यक्ष की बात करें, एक तो हो जाएगा स्थायी, जो कि बाद में चुना जाएगा। ठीक है, तो स्थायी कौन होगा दोस्तों बताइए, तो स्थायी अध्यक्ष जो होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर देखो एक आ जाएगा भाई ठीक है, अध्यक्ष है ना, तो अस्थायी बताओ भाई, अस्थायी में कौन आ जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, लेकिन अब आ गया उपाध्यक्ष, 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 उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें दोस्तों, एक तो हो जाएगा स्थायी, अस्थायी, स्थायी होगा और एक स्थायी। ठीक है, अस्थायी। तो स्थायी जो होगा दोस्तों वो आपके होंगे कौन, तो यहाँ पर देख सकते हैं H.C. मुखर्जी। ठीक है, और अस्थायी अभी कौन बताया, फ्रैंक। ठीक है, एंथोनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चारों में अंतर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछे आप बता दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सारी की सारी बातें। एक इस तरफ देखेंगे, संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों जिस दिन इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला देखेंगे यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो भाई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ? सेम है दोस्तों, दिसंबर 1946 में हुआ। आगे देखेंगे, एक सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? तो बता सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सेम हो जाएगा दोस्तों, बताइए, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने सब भारत की संविधान सभा की किस बैठक में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? देखो ध्यान रखेंगे, जो संविधान सभा का जो तो 5वीं बैठक चल रही थी, प्रथम अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, और उसकी 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त किया था। कब किया था? 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, और यही बाद में जाके क्या बना था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया था। और ये क्या है? दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान करता है संविधान को, हमारे को। खैर देखेंगे भाई, भारत को एक संविधान का प्रस्ताव, ठीक है, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। बताइए कब पारित किया गया था? ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, तो आप देख लीजिए आगे। जनवरी 1947 लिखा हुआ है, ठीक है, 22 जनवरी 1947। अगला देखेंगे नेक्स्ट, संविधान सभा संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों प्रस्तावना देख सकते हैं आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उद्देश्य का प्रस्ताव था, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सेम प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्यारे दोस्त, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखेंगे आप। चलिए थोड़ा सा मैं बता दूँ, हाँ जी, देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो कि संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, संविधान, उसके बाद दिया हुआ है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ठीक है। उसके बाद है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, दोस्तों गलत है, ठीक है। राज्य के मुखिया, यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, हाँ जी, नहीं नहीं ये ठीक है, भारत संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित, आदेश तो भारत के लोगों को ही करता है ना। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर जो है ये मुखिया, जो भारत में राज्य का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्यारे दोस्त, उसको जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। खैर अब देख लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौथा जो है राष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो ध्यान रखेंगे, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, ना कि जनता चुनती है सीधे। यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान के सभा के दोस्तों कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। लास्ट अधिवेशन, ठीक है, 11वां अधिवेशन और 12वां अधिवेशन को देख लीजिए। 11वां अधिवेशन दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जिस दिन संविधान को अपनाया गया, और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, तो जो कि लास्ट था, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद तो 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान की दोस्तों लिखा हुआ है अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो अंतिम बैठक दोस्तों आप देख सकते हैं 24 जनवरी, मैंने बताया अभी आपका, 1950 को हुआ है। भारत की संविधान में को बनाने में दोस्तों कितना समय लगा था पूछा हुआ है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है जी। आगे देखेंगे इससे 37। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से देखना है आपको। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है जी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो दोस्तों अभी मैंने बताया उपाध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी हैं, ठीक है। और आप देखेंगे राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य दोस्तों वी.टी. कृष्णमाचारी थे। और आप देख लीजिए जो कि आपका लास्ट बता है, प्रारूप समिति का मूल एकमात्र सदस्य दोस्तों कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। यहाँ पर देखेंगे प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। तो इस प्रकार से आपका जो है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले का चौथा, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए
क्या हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा। तो डी का देखेंगे यहाँ पर दूसरा, यही होगा, ठीक है ना। खैर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वाला प्रश्न को ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ सम्मिलित है, देखेंगे जरा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष जयश्री मुखर्जी, मूलतः प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधि, ठीक है। आपका लिखा हुआ वीटी कृष्णमाचारी, आप देख लेंगे, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के समय में सांविधिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे, बी.एन. राव। तो देख सकते हैं इनको, बेनेगल सिंह राव इनका नाम है, कहते हैं इनको। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था? दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसी प्रारूप पर काम किया था, ध्यान रखेंगे आप। अगला देखेंगे, सेम है, मूलतः संविधान में लिखा हुआ कितने हैं, तो ये देख सकते हैं आप। बी.एन. राव के, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, बी.एन. राव के मूल प्रारूप में दोस्तों 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। ये बात आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन था, देख सकते हैं संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? दोस्तों ये जो है ना तृतीय वाचन, यहाँ पर जो है ये तीनों ही, ये जो वो दे रखा गलत है, क्योंकि तृतीय वाचन जो चला था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से हो गया था। लेकिन दोस्तों इस दिन केवल 15 मेनली 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर। अगला, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो दोस्तों अंगीकार जो अपनाया गया था, तो याद रखना है आपको, देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखेंगे इस तरफ, संविधान सभा द्वारा संविधान को दोस्तों स्वीकार कब किया गया था? सेम है, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया तो मतलब 26 नवंबर 1949, ठीक है। लेकिन दोस्तों लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 आ जाएगा इस बार, 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन जो है, यहाँ पर देखेंगे, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ध्यान रखेंगे 1930 में, तभी से हमने इसको 26 जनवरी को चुना था। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा को अपनाया गया था दोस्तों किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, सांविधिक सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा। तो ठीक है, तो याद रखेंगे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था दोस्तों, अधिनियमित संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना, अधिनियमित। और यहाँ पर देख लीजिए, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम है 26 नवंबर 1949। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोस्तों कहाँ से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ये बात ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। हालांकि इनका मतलब बाद में जाके आप देखेंगे कि इनको खाली भी करना पड़ा था सीट, इसलिए इनका जो आप देख लीजिए थोड़ा सा इनके बारे में, ये हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। चलिए देखते हैं एक बार। 1946 में दोस्तों संविधान सभा के चुनाव हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित होकर आए थे, पहले बंगाल से, ठीक है। इसके बाद ये जो क्षेत्र था ये कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान में। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना क्षेत्र, आप देखेंगे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में यानी कि वो पहुँचे थे, सम्मिलित हुए थे। पूना सीट उनके लिए दोस्तों कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने दोस्तों त्यागपत्र देकर खाली की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए
उसके बाद देखेंगे दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो आप देख लीजिए 1981 और उनकी डेथ हुई थी 1956 में, ठीक है, 6 दिसंबर 1956। 14 अप्रैल को जन्म हुआ है, इम्पोर्टेंट है, 14 अप्रैल 1891 और देखेंगे डेथ हुई है 6 दिसंबर 1906, अब देखेंगे 56। उसके बाद देखेंगे भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में हुई, ठीक है। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध क्या था। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही ये क्या हो जाएंगे, आपके सी है आंसर, ठीक है, दोनों ही ठीक है। अगला देखेंगे भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा गृहीत लिखे इसको एक गृहीत संविधान यानी कि उधार का संविधान कहते हैं। तो प्यारे दोस्त देखो, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसका मतलब क्या है, कथन और कारण दोनों सही तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आवश्यकताओं की पूर्ति करता तो ये लिखता कि इसमें इतने अनुच्छेद हैं, इसमें फंडामेंटल राइट है, ये विशेषता बताता, ठीक है ना। तो कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का सुझाव किसने दिया था दोस्तों, मौलाना आज़ाद ने दिया था कि वयस्क मताधिकार को भी 15 वर्ष के लिए रोका जाए। अगला देखेंगे किसका सुझाव था कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी बोलते थे कि भाई इसको समाप्त कर देना चाहिए राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को। उसके बाद इधर देखेंगे किसने कहा था, एक संविधान लिखा हुआ, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं और भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, इसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो दोस्तों ये किसने बोला था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे ये भी महत्वपूर्ण है भाई, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो देख लेते हैं, ठीक है, जेनिंग, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आइवर जेनिंग का ये कथन है, ठीक है, अल्पसंख्यक भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद है ये इम्पोर्टेंट है, किसने कहा था, भारतीय संविधान लिखेंगे संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। दोस्तों ये आपका जो है ना जॉन अस्टिन का क्या है कथन है, ध्यान रखेंगे। और किसमें इनकी एक बुक का भी नाम याद रखना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनके द्वारा बुक लिखी गई थी, उसमें बोला गया है। खैर उसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कितनी महिलाएं थी, तो ध्यान रखेंगे 15 महिलाएं थी टोटल संविधान सभा में, लेकिन जो साइन किए थे दोस्तों लास्ट में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 8 महिलाओं ने, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेकेंड चैप्टर था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए आप लोगों को, ठीक है, अन्य लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।